नमस्कार दोस्तों रिसेंटली कई सारे मीडिया आउटलेट्स के द्वारा कई रिपोर्ट्स जारी किए गए हैं जिसके तहत बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक बड़ी डील हुई है, डिफेंस डील हुई है, जिसके तहत रशिया फाइटर जेट का जो इंजन है वो पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। और इसको देखते हुए भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आपको एक बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने हिट आउट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी पर और कहा है कि ये पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी विफलता है। आप देख सकते हो खबर, रशियाज डिसीजन टू सप्लाई JF-17 जेट इंजन टू पाकिस्तान, अ फेलियर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी, कांग्रेस का कहना है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर रिपोर्ट्स में क्या बातें बताई जा रही हैं। आखिरकार रशिया पाकिस्तान को क्यों इंजन की सप्लाई कर सकता है, कौन से इंजन की यहाँ पर बात हो रही है, इसका असर भारत का जो डिफेंस है उसके ऊपर क्या पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, स्टडी IQ पर हम UPSC के साथ साथ चाहते हैं कि आपके पास स्किल भी आए। जैसे कि आजकल AI का जमाना है, तो जनरेटिव AI फाउंडेशन पूरा कोर्स जो कि एक AI मास्टर क्लास है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 11 अक्टूबर से। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, जिसके अंदर टोटल 40 आवर्स होंगे, 19 सेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी टूल्स होते हैं ना AI के, चैट GPT, जेमिनाई, जितने भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सभी आपका यूज़ करके आपको सिखाया जाएगा और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है क्लास से रिलेटेड, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड करेगी और यूज़ कर सकते हैं आप ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोर्स को लेने के लिए, इस कोर्स का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रशिया यहां पर बताया जा रहा है कि जो फाइटर जेट का इंजन है जिसका नाम है RD-93MA, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में कि ये जेट इंजन कितना पावरफुल है, लेकिन इस जेट इंजन का सप्लाई रशिया पाकिस्तान को देने जा रहा है। और पाकिस्तान इसको कौन से फाइटर जेट में इस्तेमाल करेगा? बेसिकली पाकिस्तान के पास जो JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये फाइटर जेट किसके द्वारा बनाया गया, कहां से पाकिस्तान के पास आया। तो यहां पर क्या है ना, बोला यह जा रहा है कि भारत ने काफी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्शंस रेज किया था कि रशिया को ये जेट इंजन की सप्लाई नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद भी रशिया ने ये डील किया है पाकिस्तान के साथ कि वो इस इंजन की सप्लाई करेगा। तो ये जो मूव है ये कहीं ना कहीं भारत के पॉलिटिकल डिबेट में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न रेज हो रहा है कि क्या जो रशिया है वो अपनी डिफेंस प्रायोरिटीज को शिफ्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा रीजनल बैलेंस ऑफ एयर पावर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो काफ़ी इंपैक्ट हो सकता है। देखिए, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट की, जिसके अंदर जो इंजन है वो रशिया का लगाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये JF-17 है क्या एग्जैक्टली? क्या है कि जो JF-17 थंडर लाइट वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया था चाइना की कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान की जो कंपनी है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इनके द्वारा। और ये बेसिकली क्रिएट किया गया था ताकि अफोर्डेबल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फाइटर जेट यहां पर बनाया जाए। मतलब एक ऐसा फाइटर जेट जो कि एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और पाकिस्तान का जो पुराना मिराज और F7 फ्लीट है उसको ये रिप्लेस करेगा। जैसे भारत में भी आप देखते हो ना, यहाँ पर तेजस की काफ़ी चर्चा होती है जो हमारे द्वारा खुद बनाया गया है। तो वो बेसिकली किसको रिप्लेस कर रहा है? कोशिश यही, जो MiG-21 अब तो रिप्लेस हो ही गया, मतलब MiG-21 पूरी तरह से इसको रिटायर कर दिया गया है, जो कि उड़ता हुआ कॉफिन माना जाता था, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते थे। तो तेजस यहाँ पर कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को फिल कर रहा है, लेकिन तेजस हमारे द्वारा खुद बनाया गया है। पाकिस्तान तो क्या है कि यहाँ पर चाइना के साथ मिलकर डेवलप किया है इसको। अच्छा, ओवर टाइम अगर आप देखिए तो एयरक्राफ्ट है ये जो JF-17 है, उसके कई वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं ना वो ब्लॉक 3 की बात कर रहे हैं और ब्लॉक 3 आपका सबसे लेटेस्ट है। इसके अंदर और बेटर एवियोनिक्स, सेंसर्स, वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो JF-17 के जितने भी वेरिएंट्स हैं उसमें रशियन ओरिजिन RD-93 का ही इंजन इस्तेमाल होता था, जो कि आपको MiG-29 के अंदर जो किल्मोव RD-33 इंजन है उसी से डराइव हुआ है। तो ऑल्दो मैं आपको ये भी बता दूं कि चाइना ने काफ़ी कोशिश की कि यहाँ पर जो रशिया का इंजन है RD-93, इसको रिप्लेस करके चाइना के द्वारा खुद बनाया हुआ WS-13 इंजन है उसको लगाया जाए। लेकिन क्या है कि RD सीरीज़ वाला जो इंजन है ना रशिया का, ये काफ़ी रिलायबल है और बेटर टेस्टेड है। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि इस फाइटर जेट के अंदर रशिया वाला इंजन ही लगाया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि ये रशिया का जो इंजन है RD-93MA,
ये एग्जैक्टली है क्या? क्या है कि RD-93 इंजन पहले का है, उसी का आपको अपग्रेडेड वर्जन ये RD-93MA देखने को मिलेगा और ये रशिया की जो कंपनी है यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पहले वाला जो RD-93 था उसमें 8300 kgf थ्रस्ट था, इसमें 9300 आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर मॉडर्न सिस्टम है, जैसे फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल होगा ताकि स्मूथ परफॉर्मेंस हो, फ्यूल एफिशिएंसी भी यहाँ पर बढ़े। इसके साथ साथ एंड्योरेंस और जो थर्मल रेसिस्टेंस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इससे होता क्या है कि जो फाइटर जेट की लाइफ है वो बढ़ जाती है, मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और इसके साथ साथ हॉट एंड हाई कंडीशन में ये अच्छा परफॉर्म करेगा ये इंजन। और स्पेशली आप सब जानते हैं हिमालयाज़ में वहाँ पर इसकी काफ़ी ज़रूरत है पाकिस्तान को, तो वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो अपग्रेडेड वर्जन है ना RD-93MA, इसकी वजह से जो JF-17 फाइटर जेट है उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी एक प्रकार से, क्योंकि इसके अंदर पेलोड अच्छा कर सकेगा पाकिस्तान, एक्सेलरेशन अच्छा है इसके अंदर, ऑपरेशनल रेंज भी इससे इंक्रीज हो जाएगी। ऑल्दो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि भारत का क्या ऑब्जेक्शन था। देखो बताया जा रहा है कि भारत ने कुछ महीने पहले ही डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी बातें रखी थी रशिया के साथ कि देखिए आप ये इंजन पाकिस्तान को मत दीजिए, और इसका कारण यही था कि अगर ये पाकिस्तान को इंजन मिलता है तो पाकिस्तान की एयर कैपेबिलिटी बेटर होगी और रीजनल जो मिलिट्री बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। डिस्पाइट प्रोटेस्ट यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई, ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि ना तो अभी पाकिस्तान ने और ना तो रशिया ने इसको कंफर्म किया है। तो रिपोर्ट्स यही आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स में बोला जाए कि ऑलरेडी जो इंजन की सप्लाई है वो कर दिया गया है, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि अभी सप्लाई होना बाकी है। और इसी को अगर आप देखोगे तो भारत की जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं जयराम रमेश जी, उनका पूरा एक लंबा चौड़ा ट्वीट कल आया था इसको लेकर, और इसमें आप ध्यान से देखिए क्या क्या बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सरकार है उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि भारत का सबसे मोस्ट रिलायबल जो स्ट्रैटेजिक अलाई है बेसिकली रशिया, उसने भारत की अपील को क्यों इग्नोर किया। भारत की अपील को इग्नोर करने के बाद यहाँ पर जो RD-93MA इंजन है वो पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, क्योंकि इस इंजन ये जो एयरक्राफ्ट मैंने आपको बताया ना JF-17, ये फाइटर जेट के थ्रू ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल्स दागा था भारत के ऊपर, और गवर्नमेंट को ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम और ट्रस्टेड पार्टनर है रशिया, वो पाकिस्तान को वो तब सप्लाई कर रहा है जब भारत का रिलेशन रशिया के साथ काफ़ी अच्छा है, जैसे हम रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अंडरस्कोर करता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनलाइज्ड ब्रांड ऑफ डिप्लोमेसी है, जिसकी काफ़ी तारीफ की जाती है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर है, ऐसा जयराम रमेश जी का कहना था ट्वीट में। और यहाँ पर यह भी कहना था उनका कि देखिए भारत अभी तक पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर पाया है। यहाँ पर जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है पाकिस्तान का, वो अमेरिका भी जा रहा है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर रहा है काफ़ी वार्मली, और दूसरी तरफ पुतिन भी जो है यहाँ पर वेपन्स की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जयराम रमेश जी ने कल यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके ऊपर पर्सनल अटैक किया कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर है डिप्लोमेसी में। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अगर रशिया पाकिस्तान का ये डील हुआ है तो इसके पीछे का मोटिवेशन क्या हो सकता है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि इस समय वेस्टर्न सैंक्शंस लगा हुआ है रशिया के ऊपर, तो रशिया कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहा है कि अपना जो डिफेंस मार्केट है उसको एक्सपैंड करे। मतलब भारत को तो काफ़ी सारे वेपन्स बेचता है। अब आप सब जानते हैं कि भारत भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे हमारा जो इंपोर्ट है रशिया से वो भी कम होगा। तो जाहिर सी बात है रशिया कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि वो नॉन ट्रेडिशनल बायर्स की तरफ जाए, जैसे पाकिस्तान। फिर जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट भी देखने को मिल सकता है। क्या है कि चाइना और पाकिस्तान काफ़ी अच्छे मित्र हैं, डिफेंस पार्टनर हैं, तो इसकी वजह से नेचुरल एक्सटेंशन बन सकता है रशिया का जो क्लोजनेस है चाइना के साथ। अब रशिया चाइना के साथ काफ़ी क्लोज है, चाइना पाकिस्तान के साथ क्लोज है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो सकता है। तीसरा यहाँ पर इंडस्ट्रियल सर्वाइवल। क्या है कि रशियन जो इंजन मैन्युफैक्चरर है क्लिमोव, जिन्होंने ये बनाया है इस इंजन को RD-93, तो उनको सस्टेन करने के लिए, यहाँ पर प्रोडक्शन जारी रखने के लिए ये ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, ये ऑर्डर सप्लाई करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और फॉरेन पॉलिसी में प्रैग्मेटिज्म देखा जाता है, सिर्फ झप्पी या फिर इस तरह से चीज़ें नहीं होती, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी का यही कहना था कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते तो चाइना है और बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि पुतिन 10 मिनट कार में वेट कर रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और बताती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या आएगा। देखो, एक तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रीजनल एयर पावर बैलेंस, मतलब कि भारत के पास जो MiG-29 है, सुखोई 30 MKI, जो हमने रशिया से ही लिया है, तो अगर रशिया अपनी इंजन को सप्लाई करता है JF-17 में डालने के लिए पाकिस्तान को, तो इसकी वजह से भारत के पास जो कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, उसके टेक्नोलॉजिकल गैप काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान काफ़ी क्लोज आ जाएगा भारत के टेक्नोलॉजी के साथ। फिर दूसरा, यहाँ पर भारत के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर काफ़ी प्रेशर आ सकता है। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भारत अपना जो इंडिजिनस प्रोग्राम है तेजस, या फिर आगे चलकर जो AMCA है, एडवांस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो ये सब कहीं ना कहीं वो और तेज़ी से एक्सेलरेट होगा। राफेल जेट का हम डील और ज़्यादा कर सकते हैं, हो सकता है। फिर इसके अलावा डिप्लोमेटिक लीवरेज कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। भारत का जो इन्फ्लुएंस है रशिया के ऊपर, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें भी कहीं ना कहीं लिमिट है, ये साफ साफ दिखाता है। और मे भी शायद ये भी हो सकता है कि अब यहाँ से भारत जो है वेस्टर्न डिफेंस सप्लाईज के साथ और ज़्यादा चला जाए, उनके साथ और क्लोज हो जाए, अगर ऐसा हुआ। लेकिन देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि अभी बहुत सारे मीडिया के रिपोर्ट्स में ये खबर आई है, ऐसा नहीं है। देखो, ना तो रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कंफर्म किया है और ना ही पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ हुआ है। इनफैक्ट मैं देख भी रहा था अभी कुछ घंटे पहले ही यहाँ पर खबर आई है वियॉन से, उनका कहना है कि सोर्सेस के माध्यम से बताया जा रहा है कि रशिया ये इंजन शायद पाकिस्तान को नहीं देगा, नहीं सप्लाई करेगा। तो अगेन सब कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भारत के पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्टली अटैक किया, इसके बारे में पूरा लंबा चौड़ा मैंने आपको दिखाया, लेख लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी था कि मामला है क्या एग्जैक्टली। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो मॉडर्न फाइटर जेट के अंदर ये सुपर क्रूज कई बार इस्तेमाल किया जाता है, ये एग्जैक्टली है क्या? क्या बता पाएंगे? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव AI फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं जिसके अंदर सभी AI के जो टूल्स हैं वो आप सीख जाओगे, AI मास्टर क्लास है एक प्रकार का, 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। ये फोन नंबर अगर आपको कोई दिक्कत है, लिंक डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।